जो नवाज शरीफ साहब पर केसेस बने थे, कहा गया कि वो तमाम दुरुस्त नहीं थे, बेबुनियाद थे, मन गढ़ंत। आपको लगता है कि जो खान पर केसेस बने हैं 200 वो दुरुस्त हैं? कहा जाता है कि एक जमात कोर कमांडर हाउस पर हमला करती है तो दूसरी जमात सुप्रीम कोर्ट पर हमला करती है। इन दो जमातों में क्या फर्क है? यानी कि अदारों पर तो हमला दोनों ही करती हैं। अच्छा, वो एक दफा जो मिस्टेक होगी आप बार बार उसको कहते हैं, बार बार, और हम उनकी माजरत भी कर चुके हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की डील हो चुकी है, अगले वजीर आजम वो बन चुके हैं, डिसाइडेड है पहले से। आप क्या कहेंगे, किसके साथ डील हुई? अच्छा, नवाज शरीफ के साथ पहले जब दफा वजीर आजम बनता फिर भी डील हुई थी। अगर उनके हक में फैसला आ जाए तो लाडला कहा जाता है, अगर आपके हक में फैसला है तो फिर क्यों नहीं लाडला कहते आप? न्यूज़ वन में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। अख्तर बादशाह नवाज शरीफ साहब की रिहाई के बाद, केसेस से बरियत के बाद अपने कारकुनान के साथ जश्न मना रहे हैं। और सर, बड़ी मुबारक, आपके कायद जनाब बरी हो गए तमाम केसेस से। खैर मुबारक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दुरुस्त है या जो पहले हुआ था वो दुरुस्त है? अच्छा, अगर फैसले दुरुस्त वही होते हैं जो रिव्यू में जाएं, और जो फैसला ठीक हो, आप उसी दिन से लोग अवाम पूरे तजिया निगार सारे कह रहे थे कि फैसला ठीक नहीं था। तो और नवाज शरीफ तो पहले दिन से ही, जिस दिन ये फैसला हुआ था, वो अल्लाह की अदालत पे अपना फैसला छोड़ चुके थे, तो अल्लाह की अदालत ने उनको आज सुरखरू किया है। तो मैं कहता हूँ हमारी अदालतें देर आई दुरुस्त आईं, और आज उनकी सिमत ठीक हुई है। जब इल्ज़ाम लगाते हैं तो देखना चाहिए हमेशा फैसले मेरिट पर होने चाहिए, मेरिट पर फैसले हों तो दोबारा उन फैसलों में रिव्यू नहीं होता। सर, कहा जाता है कि जब भी कोई खिलाफ फैसला आ जाए नून लीग के तो अदालतों पर चढ़ दौड़ते हैं, कीचड़ उछालते हैं, हमला कर दिया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट पर हुआ था। ऐसा क्यों है? अदालतों का एहतराम क्यों नहीं है? देखो, जैसे अब किया जाए, नवाज शरीफ की 3 दफ़ा हुकूमत आई, अवाम ने मुंतखब किया। कभी उनको 1.5 साल का टिनोर मिलता है, अवाम 5 साल के लिए मुंतखब करती है। दूसरा टिनोर आता है, मुल्क तरक्की कर रहा होता है, फिर उसको डिस्टर्ब किया जाता है, उसकी हुकूमत तोड़ी जाती है। तीसरी दफ़ा कौन सा दौर है जिसमें नवाज शरीफ के दौर को और उनके कामों को निकाल दिया जाए? तो मुझे बताएं, इस मुल्क में बचता क्या है? इस मुल्क में बचता क्या? खंडरात नज़र आएगा। जिस मुल्क नवाज शरीफ ने काम किया है, आज उसकी तो सज़ा दी जाती है, और जिन्होंने काम नहीं किया वो दंदनाते फिरते हैं और वो अदालतों के लाडले हैं। तो मैं समझता हूँ हम अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं, और जितना भी नवाज शरीफ के पास और शहबाज शरीफ के पास वक्त है, जितनी भी अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे, वो इस मुल्क के लिए सर्फ करें, और ये मुल्क तरक्की करेगा, और इंशाल्लाह इस मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। अगर उनके हक में फैसला आ जाए तो लाडला कहा जाता है, अगर आपके हक में फैसला है तो फिर क्यों नहीं लाडला कहते आप? मुझे ये बताएं ना कि अब जब पिछले फैसला हमारा वो आया था, हमने तो जो सज़ाएं भुगती हैं, किसी दूसरे ने भुगती हो तो बता दें। जितनी सज़ाएं नून लीग ने काटी हैं, किसी और जमात ने नहीं काटी। इनको तो सिर्फ अभी शुरुआत ही हुई है, और पार्टी कहीं की कहीं चली गई है। कोई कहीं निकल गया, कोई कहीं निकल गया। आज सिर्फ वकीलों को कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। ठीक है सर, जो नवाज शरीफ साहब पर केसेस बने थे, कहा गया कि वो तमाम दुरुस्त नहीं थे, बेबुनियाद थे, मन गढ़ंत थे। आपको लगता है कि जो खान पर केसेस बने हैं 200 वो दुरुस्त हैं? ये अदालत साबित करेगी। और खान ने वो काम किए हैं जो आज तक कोर कमांडरों पर, हाउस पर किसी ने हमला नहीं किया। आज तक कोई जमात ऐसी नहीं जिसने अदालतों का एहतराम नहीं कहो। खान ने तो अदालतों को जूते की नोक पर लिखा है, वो तो हाजिर ही नहीं होते थे। वो तो अपनी मर्जी का मालिक है, वो जो चाहे वो करे। वो तो खान है भाई। वो तो सुबह से लेकर शाम तक मुल्क बदल देता है, शाम तक मुल्क बदले जाते हैं, और वही अल्फाज सुबह बोलता है, शाम को वो झूठ साबित हो जाते हैं, उसी को वो गलत कह देता है। उसके पास कोई डुगडुगी ऐसी है, वो मदारी टाइप, वो लोगों को, इस कौम को में इतना बिगाड़ पैदा कर दिया है कि इखलाकियात ख़त्म हो गई हैं। हमारे घरों में कोई, बच्चों में मुझे इखलाकियात की स्मेल नहीं आ रही, अमन ख़राब कर चुका है। वो पता नहीं इस मुल्क में कौन सा हिटलर बनना चाहता है। तो इस मुल्क को खैर की तरफ जाना होगा, और इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। कहा जाता है कि एक जमात कोर कमांडर हाउस पर हमला करती है तो दूसरी जमात सुप्रीम कोर्ट पर हमला करती है। इन दो जमातों में क्या फर्क है? यानी कि अदारों पर तो हमला दोनों ही करती हैं। अच्छा, वो एक दफ़ा जो मिस्टेक होगी आप बार बार उसको कहते हैं, बार बार, और हम उनकी
माजरत भी कर चुके हैं, और वो किसकी साजिश थी? वो चंद कारकुनों की साजिश थी। और आज पूरे मुल्क को जो लपेट दिया गया इन हमलों में, इन साजिशों में, उसकी सजाएं हम भुगत रहे हैं। मेहरबानी करके इनको नवाज शरीफ के साथ इमरान खान का मुआवजा नहीं किया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की डील हो चुकी है, अगले वजीर आजम वो बन चुके हैं, डिसाइडेड है पहले से। आप क्या कहेंगे, किसके साथ डील हुई है? अच्छा, नवाज शरीफ के साथ पहले जब दफ़ा वज़ीर आज़म बनता फिर भी डील हुई थी। जब दूसरी दफ़ा वो एटम बम चलाता है, मुल्क को एटमी ताकत बनता है, मुल्क को मोटरवे के जाल बिछाता है, उस वक्त भी डील से आया। जब तीसरी दफ़ा बनता है तब भी डील से आया। नवाज शरीफ काम करने वाला आदमी है, प्रैक्टिकल आदमी है, उसको डील कहें कुछ कहें, अवाम के साथ डील है, वोटों के साथ डील है। इस दफा नवाज शरीफ साहब कितने अरसे के लिए वजीर आजम बनेंगे? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो चौथी दफ़ा अल्लाह पाक की ज़ात उसको मुंतखब कर रही है, तो उसमें कोई खूबी एक अलहदा है जो किसी और में नहीं है। वरना अल्लाह की ज़ात कभी भी चौथी दफ़ा नवाज शरीफ को मुंतखब ना करती, तो वो अल्लाह का खसूसी करम है उन पर, अल्लाह का खसूसी उन पर कोई साया है इंशाल्लाह, जो बार बार अल्लाह उसको लेकर आ रहा है, तो मुल्क भी इंशाल्लाह उसकी वजह से तरक्की। आप एक नजरियाती सियासी वर्कर हैं, सियासत करते हैं, आपको लगता है कि तमाम पार्टियों को जमहूरियत के मुताबिक इलेक्शन में बराबरी का हक मिलना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए? देखो जी, जमहूरियत का हुस्न ही ये है कि तमाम की तमाम जमातें वो उनको राइट मिलने चाहिए, उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए और वो इलेक्शन में शामिल होने चाहिए। और जिसको इमाम मुंतखब करे उसको तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल, जमहूरियत नाम इसका है। जमहूरियत उसको कहते हैं जहाँ वोटों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, तादाद जिसकी ज्यादा होगी वो जीतेगा। फेयर इलेक्शन होंगे इस दफा इंशाल्लाह, उम्मीद है, हमारी दुआएं हैं कि इलेक्शन फेयर होने चाहिए, अवाम को उनका हक मिलना चाहिए, कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, कोई किसी का हमायत नहीं करनी चाहिए, कोई किसी को जिसका राइट है उसको मिलना चाहिए। अगर अवाम किसी और पार्टी को मुंतखब करती है तो आप तस्लीम करेंगे? क्यों नहीं, बताओ, अवाम मुंतखब करे और हम एक्सेप्ट ना करें, लोगों का फैसला है, लोग फैसला दें, डेमोक्रेसी इसका नाम है।